मोहतरम पैनल स्पीकर सर, मैं मेरी पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हुकूमत की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है कास्ट सर्वे का, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंतखाबात के वक्त जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने के लिए तो मैं मेरी जमात की जानिब से इस रेजोल्यूशन की तायीद करता हूं। लेकिन तायीद करने से पहले चंद हक़ाइक़ को भी इस ऐवान में पेश करना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और ये बात यह है कि मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की कमज़ोरी और मुसलमानों की पिछड़ेपन को कई कमीशनों ने और कई कमेटियों ने पेश किया और बयान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत वो मुसलमान है। मैं यहां खड़े होकर बीसीस के पसमानदगी के बारे में मुकम्मिल तायीद करूंगा और उनको जितना भी जो भी देना है हुकूमत दे, मैं बहैसियत मुसलमान उसकी तायीद करूंगा। एससी और एसटीज को जो भी हुकूमतें देना चाहती हैं दे सकती हैं, जितना भी देना चाहती हैं दें। मैं अपनी पार्टी के जानिब से उसका खैर मुक़द्दम करूंगा, उसकी तायीद करूंगा, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो माशी बदहाली को दूर करने के लिए, इस्तेहकाम बख्शने के लिए अगर कोई फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तो उसकी भी तायीद करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरी रियासत व हिंदुस्तान के आलाजात के लोगों से, पसमानदा तबकात के लोगों से, बीसीज और एससीज व एसटीज से यह अपील करूंगा कि आप हमारी पसमानदगी पर भी नजर डालें, हमारी कमजोरी पर भी नजर डालें, हमारे पिछड़ेपन पे भी नजर डालें। और जिस फराग दिली के साथ हमने आपकी तायीद का ऐलान किया, आप भी हमारी पसमानदगी, हमारे पिछड़ेपन, हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए उसकी भी तायीद करें और मशवरे दें। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के आजादी से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। मुसलमानों ने कभी नेहरू का साथ दिया तो कभी लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई का साथ दिया, तो मुसलमानों ने नेशनल फ्रंट के नाम पे वीपी सिंह का साथ दिया, तो आई.के. गुजराल का साथ दिया और फिर चंद्रशेखर साहब का साथ दिया, तो मुसलमानों ने फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का भी साथ दिया। और उसके बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस को आजमाया, यह समझ कर के हमारी पसमानदगी दूर होगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, यह समझकर कि हमारी पसमानदगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो कभी हमने वीपी सिंह का साथ दिया, तो कभी देवेगौड़ा का साथ दिया। हमने हर एक का साथ दिया, लेकिन हमारी पसमानदगी वहीं की वहीं रही। हम पिछड़े थे, पिछड़े हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की अगर सूरत हाल है, तो रियासत में भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलुगु देशम का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलंगाना के तश्कील के बाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो आज भारत राष्ट्र समिति है, इसका साथ दिया। तो हमने हर एक को आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी जूं की तू रही।
और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। लेकिन इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि 1960 के दहे में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश की असेंबली में दाखिला लिया और उसके बाद अपनी जिद्दोजहद के जरिए मुसलमानों की तालीमी माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए मुसलसल नुमाइंदगी करती रही और हुकूमतों को मजबूर कराया। और उसका नतीजा यह हुआ कि आंध्र प्रदेश की रियासत हिंदुस्तान की पहली रियासत बनी जहां पे माइनॉरिटी कमीशन बना, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन बना। तो ये सबसे पहली थी रियासत। और यह भी हकीकत है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान में सबसे पहले माइनॉरिटी वेलफेयर की मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कायम हुआ। तो यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऑपरेशन पोलो वो पुलिस सेक्शन के नाम पर खलम की एक जुम्बिश के जरिए हमारे हजारों मुसलमानों को रोजगार से महरूम कर दिया गया। कानून ऐसे बनाए गए कि कभी एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट के जरिए मुसलमानों के जमीनात को छीन लिया गया, कभी जागीर एबॉलिशन के नाम पे मुसलमानों के जागीरों और मनसबों को छीन लिया गया, तो कभी इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए जमीनात को छीन ली गई। अरे जो तख्त ताज का वारिस था, जो कभी तख्त पे बैठा था, ताज था उसके सर पर, आजादी के बाद मुसलमान रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया, बंडियों पे आ गया, उसके महलात वीरान हो गए और उसके तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन गए। एक ऐसी दास्तान है मुसलमानों की पसमानदगी की कि अगर मैं कहूं तो ये कांग्रेस के हुकूमत से मैं कहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को दोहराऊंगा कि मौलाना आजाद ने पुलिस सेक्शन के बाद हैदराबाद का दौरा किया था और कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। इतना लाखों हजारों की तादाद में इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुई। तबाह बर्बादी के बाद आज मुसलमान खड़े होने की कोशिश कर रहा है। तो इस कोशिश में अगर कुछ मददगार अगर कोई साबित हो सकती है कोई चीज, तो मैं समझूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा मौके मुसलमानों के लिए, ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन के जरिए मुसलमानों को नौकरी देना, इसके जरिए ही मुसलमानों की पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। और मैं उम्मीद करूंगा, हर किसी से हमने उम्मीद लगाया, लेकिन हर एक ने हमारे उम्मीदों को चकनाचूर किया। हमने हर एक से आस लगाई, लेकिन हर एक ने हमारी आस को तोड़ा। और आज हम ऐवानों में अपनी नुमाइंदगी के जरिए अपने मसाइल के हक के लिए लड़ते हैं, तो हमको बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, हमको इनका नुमाइंदा कहा जाता है। क्या हमको हक नहीं हमारे हक के लिए लड़ने के लिए? क्या एक रेड्डी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक कम्मा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक वेलमा को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एक राव को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? और एक एससी को हक है अपने हक के लिए लड़ने के लिए? एसटी को हक है, लेकिन हक नहीं है तो मुसलमान को क्यों मुसलमान अपनी जिद्दोजहद ना करे, अपनी पार्टी ना बनाए, अपने नुमाइंदों को ना जिताए? वो चाहते हैं कि हम क्या किसी रेड्डी के दुम छल्ले बन जाएं? नहीं, हम किसी के दुम छल्ले बनने तैयार नहीं है, न रेड्डी के, न राव के, न किसी के। हम अपने बलबूते पे जिद्दोजहद करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और वो हक जो हक दस्तूर ने हमको दिया, दस्तूर में हर किसी को बराबर का हक दिया गया, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक को बराबर हक है। लेकिन आज मुसलमानों के हक के लिए लड़ना यह है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। अरे आज अजीब मामला हो गया है, कोई दलित के हक के लिए लड़ता है तो उसको बीजेपी का एजेंट नहीं बोला जाता। कोई अगर बैकवर्ड क्लास के हक के लिए लड़ता है तो वो बीजेपी का एजेंट नहीं होता। लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आज हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने सबको आजमाया,
नेहरू को आजमाया, इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने राजीव गांधी को आजमाया, हमने सोनिया गांधी को आजमाया, हमने वीपी सिंह को आजमाया, हमने देवेगौड़ा को आजमाया, हमने सबको आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई। और आज हम अपनी हक की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जरिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मोहतरम पैनल स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हाउस के बिजनेस को तय किया गया, मैं भी उसमें था, और तय करने के बाद हाउस का बिजनेस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बढ़ता गया। सर, आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिए, उन रिकॉर्ड्स में कहा गया था कि ये दिस इज द टेंटेटिव प्रोग्राम, इफ एनी एक्सटेंशन और एनी अदर सब्जेक्ट्स वुड बी टेकन अप, अ बीएससी वुड बी कॉल्ड। सर, लेकिन बीएससी तो बुलाई नहीं गई, बोला भी नहीं गया। अब आज ये रेजोल्यूशन आता है तो ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, द पेपर्स विच वे लेड ऑन दिस टेबल सेज थर्ड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लिस्ट ऑफ बिजनेस फ्राइडे 16 February 2024 10 AM 7th day of second session, item number 1 government resolution, short discussion on this irrigation। सर ठीक है, आप ले लिए, लेकिन बीएससी क्यों नहीं बुलाते? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? यह करना चाहिए। मैं आपके जरिए उम्मीद करूंगा कि आइंदा सेशंस में सबके इत्तेफाक के साथ, सबके कॉन्फिडेंस के साथ सेशन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। सर, गोइंग फर्दर एड, sir, there were reports in the media suggesting that the Telangana government would bring a bill in the state assembly on conduct of the caste survey. It was also reported that the officials from the state were visiting other states to study how they would be conducting the BC survey. Sir, I don't know why this resolution has been moved instead of bringing the proposed bill in this regard in this legislature. That was what was required, sir. Sir, I know this is the poll promise. It was mentioned in a manifesto. Sir, please do not, through you, I would like to request the treasury benches to do not feel offended, do not feel upset, do not feel angry. Please tell me, was this not a poll promise or not? Yes, it was a poll promise. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फ्री बस सर्विस वुमन को दी गई है, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव किया गया? 6 गारंटीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे? सर, गोइंग फर्दर अहेड, sir, I would request the government to bring the bill on caste survey to give a legal backing to the caste survey to be conducted. Bill is very important. We need to have a bill, sir. Sir, and sir, I may also recall that the previous government has conducted the intensive household survey, Samagra Kutumba survey, on 19th August 2014 after the formation of Telangana. The findings of the intensive household survey were not released officially, and we don't know where is that data. Sir, through you, I would say, the amount incurred or amount spent on the household survey that was released from the government treasury, so it's a government property. So that survey reports needs to be placed before this house first, sir. That is very important. I hope that the government would initiate an action on my request and would table the report. What were the findings? We do not know. And for whom was this survey conducted? Who was getting benefited after that survey? And now the question arises, okay, who's going to get benefited after this survey? Sir, you have promised that after the survey, the report will be tabled.
Yes, sir, it will be tabled. We would be able to see that कि बैकवर्ड क्लास में पसमानदा कौन है, एससीज में कौन है, एसटीज में कौन है, माइनॉरिटीज में कौन है. बट सर, let me tell you, sir, what is the legal sanctity of the findings of this survey? That is most important, sir. Sir, I just heard Honorable Chief Minister Saab was saying about Sachar Committee. Then he said about the 4% reservation for Muslims. I would like to remind him and tell that, sir. For the reservation for Muslims, first a GO was issued from Minority Welfare Department, which was struck down. And the Honorable Court said, if reservation has to be given, it should be given after the findings of a commission. Then it was referred to BC Commission. Then on the basis of BC Commission, it was submitted to the court. And then later on, there's a very big story, sir. So that time also we had demanded that just a GO will not give the reservations to the Muslims. But it was not accepted or agreed, sir. Now the Congress promised, you have brought the resolution, sir. Sir, I may be wrong, sir. I may be wrong. But as per the parliamentary practices, sir, a resolution जब move होता है तो किसी को मुबारकबाद देने के लिए रेजोल्यूशन दिया जाता है, किसी की ताजियत पे, कंडोलेंस पे रेजोल्यूशन होता है, या किसी डिमांड के लिए रेजोल्यूशन होता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन होता है. लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पोल प्रॉमिस के लिए रेजोल्यूशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये मुझे समझाएं. ठीक है, अगर मैं यहां खड़े रह के कहता हूं कि हम रेजोल्यूशन की मुखालिफत कर रहे हैं, हम इसकी तायद नहीं, तो बोलेंगे देखो भैया मजलिस मुसलमान ये बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रही है. ऐसी नहीं. तो इसलिए आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट कि आई सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट, हैव नेसेसरी करेक्शंस इन दिस. सर, बहुत सियासत हो गई, सियासत बहुत ने खेल लिया, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जमात कांग्रेस, और मैं समझूंगा कि मास्टर्स के मास्टर्स हैं सियासत में. प्लीज अब सियासत ना खेलें. लेट अस डू समथिंग कॉन्क्रीट, सर. फॉर एवरी मैनिफेस्टो प्रॉमिस और गारंटी और डिक्लेरेशन, विल यू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन इन दिस हाउस? क्या 6 गारंटी पे भी रेजोल्यूशन आप लाएंगे? सर, गोइंग फर्दर एड, सर, प्लीज ब्रिंग द बिल, सर. मेरी रिक्वेस्ट, सर. एक छोटा. Sir, we honor the learned member and good friend of mine, AkbarUddin Owaisi, sir's observation. So my point here, sir, I would like to tell my dear friend that whatever we have put in manifesto, we are committed for it. But the point here, sir, I would like to, make it known through this house to the people of Telangana. Sir, we are inviting the suggestions. We are not in toto going and implementing whatever the manifesto we have ascribed to the people. Here we are very clear on the aspect that we are moving the resolution to invite the suggestions, because it's the historical resolutions in this state of Telangana. We are placing before this house to invite the suggestions and to know what to be done, what not to be done, so that everybody contribution shall be there while making a law, while making a statute, while making a enactment. So that is the reason it may be a coincidence that it is being mentioned in the manifesto. But the point here is we are putting on the floor of the house to know your great experience, whatever you have in your public life in terms of encountering whatever the BCs or SCs or STs or the minorities issues are there. If all these issues come into the plethora of floor of the house, we will take your suggestions. That is the meaning of the resolution. Resolution definitely will be placed on the floor of the house depending upon the mood of the people and what we are committed to the people of this state. So with this, I would like to, request Honorable Member AkbarUddin Saab to see it in a positive way.
not in a negative way. So anyway, we appreciate that you are endorsing this resolution and you are, solidly behind this resolution. We thank for it, but at least please come up with few suggestions where we can keep it in a right and positive perspective. Honorable Speaker, sir, through you, I thank the Honorable Legislative Affairs Minister for his vast experience, advice to me, sir. I thank him very much. Thank you, sir. I go by with your advice. And as far as the resolution is concerned, sir, let me reiterate and let me repeat and say that on behalf of my party, I initiated saying that we support this resolution. But at the same time, I am requesting and coming with some few suggestions. That's it. And you cannot deny the fact that it is a fact that it is mentioned in the poll promise, and you are fulfilling the poll promise, which I welcome. And as far as the rest of the promises which are there, whether it is 6 guarantees or the minority declaration or BC declaration, I am very hopeful, as I have been hopeful right from 1947, seeing Nehru, Gandhi, Rajiv Gandhi and everybody, कि सारे लोग इंसाफ करेंगे. मैं आज भी वही उम्मीद के साथ यहां खड़ा हूं कि इंसाफ होगा. लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं, सजेशंस यही दे रहा हूं मैं. द फर्स्ट, अगर आप वाकई में सजेशंस चाहते तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते थे. अगर आप सजेशंस चाहते तो जिस तरीके से आपने इरिगेशन पे, फाइनेंसेस पे वाइट पेपर दिया, तो आप अपने पोल प्रॉमिसेस पे भी व्हाइट पेपर दे सकते. चलो पूरे प्रॉमिसेस नहीं, इस पे अगर देना था तो एक शॉर्ट डिस्कशन रख लेते थे. शॉर्ट डिस्कशन रखने के बाद में, पूरे सजेशंस आने के बाद में, ये हाउस ये सर्वे की बात करता था और मरकजी हुकूमत से यह भी मुतालबा कर सकता था कि रिजर्वेशन की जो सीलिंग 50% आपने लगाई है, उसको आप बढ़ाइए. यह भी हम कर सकते थे. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस डिस्कशन के बाद में इस रेजोल्यूशन में ऐड ऑन भी कर दीजिए कि हम सर्वे करवा रहे हैं और मरकजी हुकूमत से यह हाउस मुतालबा करती है कि 50% की जो सीलिंग लगाई गई है, इसको बर्खास्त किया जाए. बीसीस को उनकी आबादी के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, एससीज को उनकी आबादी के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, एसटीज को उनकी आबादी के हिसाब से दिए जाएं, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जितने हैं उनको भी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, और बीसीई में इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स को भी उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए. I hope that you're going to incorporate this in this resolution at least, wherein we can make a request to the government of India. And sir, going further ahead, sir, the second suggestion which I would like to give through you is that, sir, please bring the bill on the caste survey to give it legal backing and constitute, now this is important, and constitute a commission of inquiry under the Commission of Inquiry Act 1952 on the lines of the Sudhir Commission constituted for socio-economic survey on Muslim minority in the state of Telangana by the previous BRS government in the state. उस तरीके से आप करिए, ये मैं सजेशन देना चाह रहा हूं. और since the purpose of the caste survey is to find the status of different caste, tribes, communities with regard to the socio-economic, education, employment and political opportunities. For the planning and implementation, यहां आपके इसमें है, लिखा हुआ है कि इसके जरिए planning and implementation, reservation and schemes for BC, STs, SCs and minorities and other weaker sections of the society. Sir, the commission inquiry has to be constituted to have a statutory backing for the findings of the survey. This is very important. Please do not think that I am against this survey. No.
I want the survey to have a legal backing. I want the findings of the survey to have a statutory backing. I want the commissions to give the recommendation and findings of the weaker sections like SC, ST, BCs, EBCs and minorities. I hope the government understands this, sir. Sir, after the Commission on Caste Survey completes its exercise and gives its finding, the recommendations have to be referred to the state. अब इससे भी नहीं होता सर. अगर आप इंक्वायरी कमीशन के जरिए अगर ला लेंगे तो इससे भी नहीं होगा. Sir, after the Commission of Caste Survey completes its exercise and gives the finding, the recommendation has to be referred to state, SC, ST Commission and BC Commission for independent inquiry for making their recommendation on raising the quantum of reservation for SC, STs and BCs. This is a legal thing, sir. This is a rule position. This is why I am giving my suggestions, sir, participating in this. और ये भी एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल तक 12% तहफ्फुज़ात मुसलमानों को देने का वादा किया गया, नहीं मिला. ठीक है, नहीं मिला, लेकिन इस वादे के खिलाफ कांग्रेस ने अवाम के सामने इतना कहा कि मुसलमानों को क्या मिला, 12% मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या नहीं मिला. चलो, इन्होंने नहीं दिया, आप आज ऐलान कर दो फाइंडिंग के बाद में हम मुसलमानों को 12% देते हैं. चलो, मैं भी आपके साथ, पूरा मुसलमान आपके साथ खड़े हो जाएगा. ऐलान कर दीजिए. चलिए, वो भी ऐलान कर दीजिए. हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले. हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले. कौन जिम्मेदार थे, हम याद रखते हैं, रखेंगे. और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी, उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे, वो भी हमको याद है. और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया, वो भी हमको मालूम है. ये है मोहब्बत मुसलमानों के साथ. हमको जरब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को भारत रत्न से नवाजा जाता. ठीक है, ये भी हमको, मैं किसी का नाम नहीं लिया, सर. गोइंग फर्दर एट, सर, नहीं, सब मैं नाम नहीं लिया. आई एम नॉट यील्डिंग, सर. अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो जब है तो मैं यही कहूंगा स्पीकर साहब कि हमने हर एक को आजमाया है, लेकिन हर एक ने हमारा इस्तेमाल किया है, हमारा इस्तेसाल किया है और हमको डरा कर धमका कर इनका खौफ दिखाया, कभी उनका खौफ दिखाया और अपने से वाबस्ता किया. मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस रेजोल्यूशन का खैर मुकद्दम करता हूं और उसके साथ साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूपीए गवर्नमेंट वाज ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग, सर. सच्चर कमेटी वाज रेफर्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब. लेट मी correct and say that the Sachar committee was constituted by UPA government, was only a fact finding committee like earlier Gopal Singh committee appointed by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi on the socio-economic and education status of Muslim minorities in the country. And on the other hand, the Ranganath Commission was constituted under the Commission of Inquiry Act to suggest the reservation for religious minorities in the country. So there is a difference between Sachar Committee and Ranganath Commission, because that is a commission and this was only a recommending authority, sir. मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा सर कि who will conduct the caste based survey, sir? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में भी क्या आप इस कास्ट सर्वे में लेंगे या नहीं लेंगे? इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, सर. ये रेजोल्यूशन में एससी, एसटीज और बीसीज के बारे में कहा गया, तो क्या आप मुसलमान को भी इस रिजर्वेशन में लेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुसलमानों की पसमानदगी को भी देखेंगे. और मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा टू अपॉइंट वन मेंबर बिलोंग्स टू एंथोलॉजिकल
economy expert and data expert in the survey committee, sir. This is also very important, sir. अगर ये दो लोग रहेंगे तो इससे होगा। एंड सर, मैं फिर से आखिर में आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि और रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट टू ब्रिंग द बिल इन द हाउस फॉर द कंडक्ट ऑफ कास्ट सर्वे in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings, sir. और मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमान बड़ी उम्मीद के साथ आज भी खड़ा है इस दस्तूर के ताबे रहते हुए, इस दस्तूर में दिए गए हुकूक को हासिल करने के लिए दस्तूरी जिद्दोजहद कर रहा है और हर एक से उम्मीद लगाया खड़ा है कि हमसे इंसाफ होगा, हमको हक मिलेगा। हम आज भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ दस्तूर में दिए गए हुकूक और हक को मांगते हैं और मुसलमानों को भी वो ड्यू शेयर, वो ड्यू रिस्पेक्ट देने का मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, मुसलमानों को उनका हक देगी और दस्तूर में जो हुकूक अक़लियतों को दिए गए हैं वो हुकूक के जरिए मुसलमानों की और अक़लियतों की पसमानदगी को दूर करेगी। स्पीकर साहब, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। श्री